अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम नए साल के साथ एक नई वीडियो बना रहे हैं। स्टार्टिंग विद वर्क साइड हम आज डिसाइड कर रहे हैं लाइटिंग लेआउट। जो हमारे साथ ड्राइंग आज हम स्टडी करेंगे, हमारे साथ जो बिल्डिंग है उसको उसमें हम लोगों ने लाइटिंग लेआउट में हम लोगों ने एक ड्राइंग सेलेक्ट किया हुआ है कि इसको हम स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं कि लाइटिंग लेआउट में क्या है। जो भी हमारे बिल्डिंग में जितनी भी इलेक्ट्रिकल सर्विसेज हैं उसके लिहाज से हम लोगों ने ये बनाई है ताकि हमें पता हो सके बिल्डिंग में जो लाइटिंग लगती है और उनके जो सर्किट होती है उनको कैसे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ होता है। और तो लेट्स स्टार्ट। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ड्राइंग में हम लोगों ने जो सबसे चीज़ मेन कंसर्न होती है जिसको हम लोगों ने पहले ड्राइंग में जिस तरह हम ओपन कर लेते हैं कोई भी सर्विस हो तो उसमें हम पहले लेजेंड्स चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या लगे हैं। तो हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट यूज़ हो चुके हैं फ्लोर में। तो उसमें है 50 वाट का लाइट है हमारे पास। इसके साथ हमारे पास 10 वाट लाइट है, 25, 40 और 30 वाट स्विच बोर्ड इस्तेमाल हुए हैं लाइटिंग लेआउट में। हमारे पास साथ इमरजेंसी और एग्जिस्ट लाइट इस्तेमाल हुए हैं। तो हमारे पास ये 9 किस्म की लाइट्स हैं जो हमारे साथ इस्तेमाल हो रहे हैं लाइटिंग लेआउट ड्राइंग्स में, टोटली लाइटिंग ड्राइंग्स में। तो टोटली ये मुख्तलिफ़ लाइट्स है। अगर हम इसको देखें तो ये जब छत डली जाती है जिसे हम सीलिंग रूफ भी कहते हैं, जब वो डली जाती है तो इस वक्त उसके लिए ये प्रॉपर कंडक्टिंग हुई होती है। तो एक तो ये इसके लिए बाकायदा जो फर्स्ट प्लान होता है कि हम इसको करेंगे टू द रूफ पे जब डाला जाता है छत को उस वक्त किया जाता है ताकि उसके लिए कंडक्टिंग हो जाती है, उसको पॉइंट जोड़े जाते हैं। तो एक प्रॉपर वर्किंग है जब छत डली जाती है। जब छत डलने के बाद या रूफ डलने के बाद जो पॉइंट निकल आते हैं तो इसके थ्रू हम नीचे से इनके थ्रू मतलब वायर इस्तेमाल करते हैं और सर्किटिंग करते हैं। तो बेसिकली इसके लिए जो हमारे पास सर्किट है तो ये मुख्तलिफ़ सर्किट ड्राइंग में शो हो गए होंगे कि देखो हमारे पास एक ये सर्किट है, सही है। इसके अलावा ये सारे ड्राइंग्स में हमारे पास सर्किट शो हो चुके हैं। ये एक सर्किट हो गया, ये सर्किट हमारे पास है, ये हमारे पास एक सर्किट है। तो और ढूंढ लेते हैं इसमें ड्राइंग में हमारे पास जो मेंशन्स सर्किट हैं और दूसरा सर्किट, ये दूसरा सर्किट हो गया हमारे पास 1, 2, 3 और 4। अच्छा, तो इसको सारी अगर देखा जाए कि एक सर्किट को उन्होंने कौन कौन सी लाइट इसमें कनेक्ट की हुई है तो देखिए ये हमारे पास एक वेटिंग एरिया है जिसमें मुख्तलिफ़ सर्किट एक ही सर्किट पे मुख्तलिफ़ रूम्स आपस में कनेक्टेड हैं और फिर इसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। मेन सर्किट यही है, तो इससे होती हुई इस एरिया की लाइटिंग हो गई और साथ में ये लाइटिंग हुई। ये सारी एक ही सर्किट पे हैं। इसमें जो स्विच पॉइंट है वो एक ही सर्किट पे हमारे पास ये एरिया हो गया, साथ में ये एरिया हो गया, ये है। और इसमें जो ये जो इमरजेंसी लाइट है ये हमारे पास एग्जिट लाइट है, ये इनका भी एक अलग सर्किट होगा। मतलब ये आपस में एक ही सर्किट पे होंगे, इनका अलग सेपरेटली सर्किट आता है। जो हमारे पास जो सर्किट बनेगा इसका ही अलग हम उसको 5 कर देते हैं कि हमारे पास 5 नंबर सर्किट है। तो इसको आपस में इस तरह लूप कर लेते हैं। जैसा हमारे पास मेन सर्किट जो डीबी से हम लेके आते हैं, अगर हमारे पास ये हुए फ्लोर डीबी जो हो गए हमारे पास, मेरे पास हो गई लाइटिंग डीबी हो गई, ठीक है। इसमें लाइटिंग डीबी में हम इस्तेमाल करते हैं जो पर सर्किट हम जो सिंगल पोल से भी ब्रेकर इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने 10 एम्पेयर का रखा हुआ है। इसके साथ
इसी फ्लोर डीबी के साथ, लाइटिंग डीबी के साथ हम लोगों ने इसके लिए जो इसका मेन ब्रेकर होगा वो इसको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके और इसका पावर निकाल के तो उसके मुताबिक जो करंट आ जाता है तो उसे हमने जो इसके लिए MCCB ब्रेकर लगेगा वो हमारे पास 3 पोल का लगेगा। जो यहाँ पे हम लोगों ने एस्टिमेट किया है तो यह तकरीबन हम इसी फ्लोर के हिसाब से 63 एम्पेयर ब्रेकर्स के लिए हम लोगों ने डिसाइड किया हुआ है 3 पोल। ये ज़्यादातर हम 3 पोल, हम इसको 4 पोल भी कह सकते हैं, मगर जो न्यूट्रल होता है इसमें हम उसमें डिवीज़न में जो इसमें एक हो अर्थिंग जो 4 पोल होगा उसमें न्यूट्रल ब्रेकर ही में आ जाता है, और जो 3 पोल होगा उसमें हम न्यूट्रल के लिए एक बस बार लगाते हैं अर्थिंग। बस बार होगा अर्थिंग के लिए। मतलब 3 फेज़ इस पे कनेक्ट होंगे, और जो न्यूट्रल है न्यूट्रल कनेक्शन इस बार पे आएगा, तो यहाँ से बाकी ब्रेकर को भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये एक इसमें MCC मेन ब्रेकर इस्तेमाल होगा, और जो सब ब्रेकर है और सिंगल पोल के हम लोग इसे इस्तेमाल करें तो ये हमारे हैं। तो बेसिकली इस फ्लोर में ये तो हम लोगों ने जनरली एक लाइटिंग लेआउट की सर्किट हमने आ गया डिस्कस किया कि एक सर्किट पे हमने एक एरिया का लाइटिंग है इस पे आ जाती है। फिर इसके साथ दूसरा होती है कि हमारे पास जो रूम में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर इसके साथ फर्स्ट कर हमारे पास एक रूम है, यहाँ पे एक सर्किट आया हुआ है, देखो सर्किट 2 है, यहाँ पे आ जाएगा मेन जो से सर्किट चला जाएगा हमारे पास सिंगल पोल ब्रेकर पे चला जाएगा। इसके साथ मेन यहाँ पे आ गया, इसके साथ फिर बाकी कमरों को हम लोग क्या कर लेते हैं, लूप कर लेते हैं। सॉरी तो मैंने साइड भी बना दिया, और जो हम लूप करते हैं तो उसको हम मेन सर्किट आ गया हमारे पास, ये स्विच बोर्ड पे आ गया, स्विच बोर्ड पे आ गया। इससे फिर हम ये स्विच बोर्ड जो है हमारे पास, ये है हमारे पास S12 का मतलब ये है कि यहाँ पे एक जो गेन शीट होगी या जो स्विच बटन लगेंगे वहाँ पे हमारे पास 2 लगेंगे ना, तो ये लाइटिंग है वो हमारे पास कनेक्ट होगी 2 बटन्स पे ना, तो इसके साथ कंट्रोल होगी, यहाँ से चली जाएगी हमारे पास इनकी होगी। हाँ, तो इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो S12 है कि हमारे पास एक स्विच होगा, इसमें 2 बटन लगेंगे ऑन ऑफ के लिए, ये भी S12 है, ये भी S12 है, इस पर ये भी S12 है, ये भी S12 है। तो मेन यहाँ पे आ गया, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से हम लोग लेके गए, मतलब यहाँ पे 3 हमारे पास एक इस स्विच में हमारे पास एक आएगा, वो एक हम लाइन भी कह सकते हैं, फेज़ भी कह सकते हैं। एक फेज़ आएगा हमारे पास, एक हमारे पास आएगा न्यूट्रल आएगा, एक हमारे पास ग्राउंडिंग होगा। तो ये भी कोई भी हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है। न्यूट्रल हमारे पास ये RYB में एनीवन हो सकता है हमारे पास। ये हमारे पास हम जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमारे पास ये हुआ ब्लैक, और ग्राउंड का भी हमारे पास ग्रीन कलर का होगा। ये हमारे पास होंगे ये हमारे पास हो गया कलर कोड हो गया हमारे पास, तो ये चीज़ हमारे पास इस तरह शो होगी। अब मेन इस पे आ गया, इससे हम लोगों ने एक लाइन उठाया, एक लाइन न्यूट्रल यहाँ से हम लोगों ने उसको कर लिया आगे, फिर इसी से हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, लूप करते हैं, तो सारा बस में कनेक्ट हो जाता है। तो लाइटिंग लेआउट में और कुछ नहीं होता, बस हम इतना अंदाज़ा हो जाता है
कि कौन से लाइट इस्तेमाल हो रहे हैं और कितने वाट्स के हैं और कैसे लेके जाना है। उसके साथ जो इसकी मेन लाइटिंग लेआउट में हमने एक चीज़ है कि जब सर्किट हम बना लेते हैं तो उसका एक चीज़ है कि ब्रेकर साइज़ के लिए जितने भी हैं हम फ़र्ज़ करिए जो सिंगल पोर्ट पे हम लोगों ने सारे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। सर्किट को हम लोगों ने सिंगल फेस पे सारा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो उसके लिए एक बेसिक जो चीज़ है कि सर्किट साइज़ जितनी भी हमारे पास करंट आ जाता है, सही है ना, तो उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 से। तो इससे हमारे पास आ जाता है कि कितनी वो होती है इसकी, हम कहते हैं कि सेफ्टी फैक्टर कि ये हम लाइटिंग में 25% रखते हैं। तो ये हमारे पास जितनी भी हमारे पास एम्पेयर आ जाते हैं इसके तो हम उसको हम 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे हमारा ब्रेकर साइज़ हमारे पास आ जाता है, जो उसको हमने यहाँ पे लाइटिंग के लिए 10 एम्पेयर रखा हुआ है। तो इसी तरह ये लाइटिंग की हमारे पास ड्राइंग होगी। होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू। डिस्कस कर लिया है ना कि लाइटिंग लेआउट ड्राइंग्स में हम डिस्कस किया कि सर्किटें कैसे बनाएंगे और कैसे डिसाइड करेंगे। तो सर हम लोग अभी इसके साथ तो सर्किट बनाने के बाद उसको हम डीवीसी पे लेके जाएंगे, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होगा, उसमें हम इसके लिए क्या क्या सेटअप करेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए ब्रेकर इस्तेमाल होंगे। तो वो हम ऐसा करते हैं कि जो उसका मेन ब्रेकर होगा डीबी में, वो आएगा हमारे पास 3 पोल का होगा और 32 एम्पेयर का। इसके साथ जो हमारे पास जो कनेक्शन होंगे, जो हमारे पास आएगा, वो हमारे पास जो सप्लाई आएगी वो हमारे पास इनकमिंग सप्लाई होगी। हमारे पास 3 फेज सप्लाई, इनकमिंग सप्लाई आएगी, सही है ना। तो हमारे पास जो आएगी वो हमारे पास एलटी पैनल से होगी। एलटी पैनल में भी हमारे पास जो मेन ब्रेकर होंगे वो लगे होंगे। फिर उसके बाद डीबीज में आएंगे, डीबीज में भी हमारे पास ब्रेकर होगा एमसीसीबी का। उसके बाद जो आएंगे वो हमारे पास जो एसपी सिंगल पोल ब्रेकर होंगे। तो हम यहाँ पे जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 10 एम्पेयर का हम ब्रेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो डीबी होगी, जिसे हम फ्लोर डीबी कहते हैं, ये हम यूज़ करें सिर्फ ओनली लाइटिंग ब्रेकर। जो हमारे पास ब्रेकर होंगे वो हमारे पास होंगे लाइटिंग ब्रेकर्स, लाइट को कंट्रोल करने के लिए, उसको सेफ्टी के लिए ना। तो वो हमारे पास लाइटिंग तो ये होगी। तो इनकमिंग होगी हमारे पास 415 होगी इनकमिंग सप्लाई फ्रॉम द एलटी पैनल। जो एलटी पैनल हमारे एलटी रूम में लगा होगा तो वो ये से आएगी। उससे हमारे पास जो 3 फेज सप्लाई आएगी टीपी में, तो वो हमारे पास ब्रेकर लगाया होगा आगे डीबी में। डीबी में हमारे पास 3 पोल 32 एम्पेयर का हमारे पास एमसीसी जो ब्रेकर है वो लगा हुआ। इसके बाद हम ये डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये है कुछ चेंजिंग करेंगे। हमारे पास फ़र्क ये है 14 हमारे पास जो टोटल सर्किट बन रहे हैं उस फ्लोर के, वो हमारे पास 14 सर्किट हमारे पास बन गए। तो एक ब्रेकर को एक सर्किट को हम लेके आएंगे। तो उस पर हम इसको कनेक्ट करेंगे, सिंगल पोल ब्रेकर से हम कनेक्ट करेंगे। जो सिंगल पोल देखो अभी यहाँ पे हमारे पास जो आ रही थी 415 आ रही थी हमारे पास, ये 3 फेज सप्लाई है। अभी हमारे पास जो सिंगल सप्लाई है वो हमारे पास होगी ये सिंगल, यहाँ पे है सिंगल पोल ब्रेकर होगा जिसमें सप्लाई आएगी, जिस पे आएगी हमारे पास एक फेज़ आया होगा, उसमें 3 2 230 आएगी। तो इसको हमारे पास जो ब्रेकर होगा वो 10 एम्पेयर का लगेगा। एमसी बी ब्रेकर, ये ब्रेकर 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ हमारे पास ब्रेकर आएंगे। तो ये सारे हमारे पास ब्रेकर आ रहे हैं। तो इसको हम लोगों ने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया होगा कि इसको हमारे पास जो 3 फेज़ ब्रेकर होगा उसको हम लोगों ने आगे कनेक्ट किया होगा सिंगल पोर्ट से। मतलब एक फेज़ उठाएंगे हम जे ब्रेकर पे देंगे करके हमने ये ब्रेकर कनेक्ट किए येलो पे, बाकी ब्रेकर हम कनेक्ट कर लिया वाई से कनेक्ट फेस से कनेक्ट कर लिया, और बाकी भी जितने बन रहे हैं उसको हम लोगों ने ब्लू फेस से कनेक्ट किया। तो इसमें हम लोगों ने इसको सिंगली डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। जिसमें हम फ़र्क है जो अर्थिंग है, अर्थिंग हमारे पास यूँ ब्रेकर यहाँ पे हमारा फ़र्क ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास अर्थिंग ग्राउंड बस बार होगा, जो हमारे पास ग्राउंड कनेक्शन है वहाँ से हमारे पास आया होगा। और फ़र्ज़ करिए हमारे पास ये वो किसी भी साइड पे लगा सकते हैं हम। जो हमारे पास फ़र्ज़ करिए न्यूट्रल है, वो अगर हम यहाँ पे हम यूज़ करें 3 पोल, तो वो हमारे पास डायरेक्ट जो मेन हमारे पास एलटी पैनल्स हैं वहाँ से डायरेक्ट ही न्यूट्रल का हमारे पास हो गया, न्यूट्रल का हमारे पास हो गया बस बार। तो इस पर कनेक्ट होगा। पीछे से हम इसको पर ब्रेकर इसको हम मुख्तलिफ यूँ लेके जाएंगे, और इसको भी इस तरह हम पर ब्रेकर यूँ लेके जाएंगे, ये कनेक्ट होगा। तो ये टोटली हमारे पास पूरी लाइटिंग की लेआउट होगी। होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू सो मच।